अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी तारीख़ के 24वें IMF प्रोग्राम के लिए अपनी तगोदो जो है वो जारी रखे हुए है और ये इससे पहले 23 प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान IMF से ले चुका है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका एनालिसिस हमने करना है कि पिछले जो 23 प्रोग्राम हैं, क्या वो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है उसके अंदर कोई कमी लेके आए हैं। जो पिछले 23 प्रोग्राम हैं, क्या वो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं उनके अंदर कोई बेहतरी लेके आए हैं। क्या पिछले 23 प्रोग्राम जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी के ख़ात्मे में या महंगाई को कंट्रोल करने में अपना कोई किरदार अदा कर सके हैं। तो यकीनन इन सारे सवालों के जो जवाब है वो नफ़ी के अंदर है कि ना तो वो 23 प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबलाइज़ करने में कामयाब हुए हैं, ना ही उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम हुई है, और ना ही उनकी बुनियाद पे यहाँ पे जो महंगाई है उसके अंदर कोई कमी वाक़या हुई है, ना ही उन 23 प्रोग्रामों की बुनियाद पे जो 23 दफ़ा हमने IMF से लोन लिया उसकी बुनियाद पे हमारी जो कोई इंडस्ट्री है उसने ग्रो किया है। तो मतलब ये है बात करने का, जो पिछले 23 प्रोग्राम हैं वो हर प्रोग्राम में जाने से पहले हमारी सूरत हाल जो है वो थोड़ी ख़राब थी, और प्रोग्राम में जाने के बाद या जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हमारी सूरत हाल जो है इकनॉमिक वो ज़्यादा बुरी हो गई। हमारा दिन ब दिन जो है जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ता रहा। हमारी महंगाई के अंदर यहाँ पे मुसलसल इजाफा होता चला गया, और महंगाई के अंदर मुसलसल जो है वो इजाफा होता चला गया, बेरोज़गारी के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला गया, रुपए की कदर जो है वो मुसलसल गिरती चली गई, और उसके नतीजे में आज जो है वो मुल्की मईशत बिल्कुल उसका हुजम सुकड़ गया है और पाकिस्तान जो है वो एक क्राइसिस का शिकार है। चलें, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब हम एक और चीज़ का भी और यकीनन पाकिस्तान के तनाज़र में अगर देखा जाए तो अगर वो 23 प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में नाकाम साबित हुए हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी के ख़ात्मे के अंदर, यहाँ पे जो रुपए की कदर है उसके इस्तेहकाम के मुतल्लिक, यहाँ पे जो हमारी गिरती हुई जो सनत है उसको कोई इस्तेहकाम बख्शने के मामले में, अलगर्ज किसी भी मामले में हमारी जो जो तबकाती समाज के अंदर जो एक तफरीक है, जो एक तजाद है, वो उसको मज़ीद गहरा होने से बचाने की मुतल्लिक किसी भी मामले में अगर कोई 23 प्रोग्राम जो है वो उनमें से कुछ बेहतरी आई है तो फिर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जब हम 24वें प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम होकर अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। तो अगर वो 23 प्रोग्राम हमारी मईशत को इस्तेहकाम नहीं बख्श सके, अगर वो 23 प्रोग्राम हमारी जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं कर सके, हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद नहीं दे सके, तो फिर जो 24वां प्रोग्राम है ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारी मईशत के अंदर जो है वो कोई बेहतरी ले आएगा, उससे हमारी रुपया मुस्तहकम हो जाएगा, उससे हमारी जो इकानमी खड़ी हो जाएगी, कोई सनत हमारी खड़ी हो जाएगी, कोई चलने लग पड़ेगी। जो 23 प्रोग्रामों का नतीजा निकला उससे भयानक नतीजा जो है वो 24 प्रोग्राम में जाने के बाद निकलेगा। होगा क्या कि उससे यहाँ पे मईशत जो है वो मज़ीद गिरेगी, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और जो हमारी वर्किंग क्लास है या जो अक्सरीती आबादी है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो मज़ीद जो है वो डाउन हो जाएंगे, उसके लाइफ स्टाइल जो है, उसका जो ज़िंदगी गुजारने का मेयार है वो मज़ीद बदतर हो जाएगा, अबतर हो जाएगा। इससे भी जो अभी जो हालात है उससे भी बहुत बुरे हालात में चले जाएंगे। बिजली महंगी हो जाएगी, गैस महंगी हो जाएगी, मज़ीद खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, अलगर्द हर चीज़ महंगी होगी, और उसके नतीजे में एक डिप्रेशन जो है वो जन्म लेगा बड़े मैस लेवल पे। अच्छा, अगर हम ये जायज़ा लें कि जो IMF है उसने पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी IMF के प्रोग्राम के अंदर लोग गए हैं तो क्या वहाँ पूरी दुनिया के अंदर कोई तब्दीली, उसने कोई मस्बत तब्दीली पैदा की है? तो जवाब इसका भी नफ़ी में है। अगर कोई जहाँ भी IMF का प्रोग्राम जो है वो गया वहाँ पे उससे कोई बेहतरी नहीं हुई, बल्कि उस मुल्क की मईशत जो है वो तबाह हुई। तो अब हल क्या है? हल ये है कि जो अभी हमारा कोई तकरीबन 12 अरब
जो मिलियन डॉलर्स का जो हमारा बजट डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उस पे जो थोड़ी सी जो है वो कदगन लगाएं और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। हम जो 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 और ये देखें, ये सारे का सारा जो है ना, ये अशराफिया का जो एलीट कैप्चर जैसे बोलते हैं हमारे समाज को, जो कोई 200 ख़ानदान हैं, जो 1% तबका है, ये सारे का सारा 90% वसाइल उन्हीं के पास हैं। ये सारे का सारा उन्हीं का किया धरा है कि उनके लिए जो लग्जरी वहाँ से बाहर से आइटम्स आते हैं, जो अशिया आती हैं, जो उनकी कॉस्मेटिक्स की हो गई, उनकी गाड़ियाँ हो गई, उनके और दीगर जो अल्ले तल्ले तायुशात हैं वो आती हैं, उसकी बुनियाद पे हमारा जो ये उजम है, ये चूँकि हम एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो उसकी बदौलत जो है वो हमारे यहाँ बजट जो खसारा पैदा होता है और उसके नतीजे में हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं और फिर पैसे लेके फिर वही अमल जो है वो हम दोहराते हैं। इसका जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम से निकलने की कोशिश करें और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उस पे हम उन पे कोई ऐसी कोई पॉलिसी लेके आएँ कि उसको हम कंट्रोल करें। जब हमारी इंपोर्ट्स तकरीबन कोई जो 12 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा वो डेफिसिट बनता है, जो खसारा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम उतनी अपनी इंपोर्ट्स जो है वो कम कर लेंगे तो फिर हमारा वो खसारा ख़त्म हो जाएगा और उसके नतीजे के अंदर जब हम खसारा ख़त्म कर लेंगे तो फिर कोई थोड़ी सी एक कम से कम जो है अशिया की कीमतें वो अपनी उस पर मुकर्रा हद पे रहेंगी और हमें इस प्रोग्राम से हमें छुटकारा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म ये है कि अपने यहाँ पे वो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अपने यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए कि जो स्किल्स, सबसे जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, अपने जो नौजवानों को स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है, ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने की ज़रूरत है कि जिनके अंदर नौजवानों को हम हुनरमंद बनाएं और उसकी बुनियाद पे फिर जब हमारे पास एक अच्छा कोई हुनरमंद लोग पैदा हों तो फिर हमारी जो है वो इंडस्ट्री हम उसकी तरफ जो और सहूलियात हैं वो दें ताकि यहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री लगे और वो ग्रो करे और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो जब तक बहरहाल आपकी बड़े लेवल की इंडस्ट्री नहीं लगती, आपके पास एक्सपोर्ट्स नहीं होती, तो फिर ये तरक्की के ख्वाब और दुनिया के साथ जो मुकाबले की बातें हैं ये दीवाने का ख्वाब है। तो उनसे बचने के लिए बहरहाल जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो बहरहाल यही है कि जो हमारी जो एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, जो अशराफिया है, उसका जो कब्ज़ा है और उन्हीं की खुश करने के लिए उन्हीं को ही हम जो है वो हमारी अल्लाह तल्ले जो है वो उनके तयशात को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स जो है वो हम करते हैं और फिर उसका सारे का सारा बोझ जो है वो गरीब पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। तो आम आदमी को भी इसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म होने की, मुनज़्ज़म जदोजहद करने की ज़रूरत है ताकि इस सारे निज़ाम से हमें छुटकारा मिले और हम कोई बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान के लोग भी आज़ादी से कोई सांस ले सकें। थैंक यू।